प्यारे बच्चे, हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। इसमें हम लोग का चैप्टर है ना, सप्लीमेंट्री का 6 चैप्टर है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, क्लास 12। देखिए, इस जो चैप्टर है बाबू, इसमें दो लोगों की कहानी है। इसमें यही शिक्षा दी गई है कि हम अपंग है, हमें मानसिक अपंग नहीं होना चाहिए, मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए। हम शारीरिक विकलांग है तो ये इसे चीज है कि हमारे जीवन अंधकार में हो जाएगी। तो ये इसी चीज में समझाया गया है। दो लोग को दिया गया है, डेरी और मिस्टर लैम को। जो एक बच्चा है 15-16 साल का, डेरी, और एक बुजुर्ग है मिस्टर लैम। एक पैर नहीं है मिस्टर लैम का, और डेरी का चेहरा एक तरफ का जला हुआ है ना। वो पहले उस चेहरे से परेशान होकर एक शांत जगह पर रहना चाहता है। तो सारी बातों को मिस्टर लैम समझाते हैं, है ना। जो भी हम लोग भी हैं, चेहरा के मायने 25 से 30 साल तक ही रहता है। उसके बाद जैसे आपके पापा हैं, उनके चेहरा का कीमत कम हो जाएगा। कितना कमाते हैं, कीमत इसकी ज्यादा है। तो इसलिए आप चेहरा से अच्छा बनने की कोशिश जितना करते हैं, उतना जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बहुत आगे रहेंगे और सुकून भी रहेगा जीवन में। तो आइए बाबू, ये देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मिस्टर लैम्प? मिस्टर लैम्प कौन था? हाउ डिड डेरी कम इन हिज कांटेक्ट? और डेरी उनसे कैसे जुड़ा या कैसे मिला? ये क्वेश्चन है। अब आंसर है कि मिस्टर लैम्प वाज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्प एक वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़ा व्यक्ति थे। हु हैज अ टिन लेग, जिसके एक पैर टीन के थे, जिसके एक पैर टीन के थे। एंड और लिव्ड इन अ बिग हाउस, ना एक बड़े से घर में रहते थे। विद अ लवली एंड नमस गार्डन, और उनका एक प्यारा और बहुत बड़ा बगीचा था। ये मिस्टर लैम्प के बारे में हुआ। अब ये अगला क्वेश्चन है कि डेरी मिस्टर लैम्प के संपर्क में कैसे आए। तो वो दिया है कि डेरी इंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्प्स गार्डन ना। देखो यहाँ स्टॉप एस है ना, स्टॉप एस मतलब होता है काकी के। तो दिया है कि डेरी इंटर्ड, डेरी प्रवेश किया मिस्टर लैम्प्स गार्डन, श्रीमान लैम्प के बगीचे में, बाई क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार पर चढ़कर। एंड और ही थॉट, उसने सोचा कि इट टू बी अ लोनली प्लेस, यह एकांत जगह है। वो सोचा था कि एक एकांत जगह होगा। दिस अवे, इस प्रकार डेरी केम इन हिज कांटेक्ट, इस प्रकार वह उनके संपर्क में आया। तो क्वेश्चन था बाबू कि मिस्टर लैम्प कौन थे। तो मिस्टर लैम्प एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनका एक पैर टीन का था, है ना, जो एक बड़े से घर में रहते थे, जिनका क्या था, एक सुंदर और बड़ा बगीचा था। तो संपर्क में कैसा आया? तो वो उनके गार्डन में प्रवेश किया दीवार चढ़कर, है ना। इस प्रकार वह उनके संपर्क में आया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हाउ ओल्ड वाज डेरी? डेरी कितने साल का था? वाई वर पीपुल अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे? बाबू वो 14 या 15 साल का लड़का था। डेरी 14 या 15 साल का लड़का था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसका चेहरा एक तरफ का एसिड से जला हुआ था। बस यही कारण था बाबू। डेरी वाज अ 14 ईयर ओल्ड बॉय, डेरी एक 14 साल का लड़का था। पीपुल वर अफ्रेड, लोग उससे डरते थे। ऑफ हिम बिकॉज, क्योंकि
he had an ugly burned face, क्योंकि उसका एक क्रूप जला हुआ चेहरा था, क्योंकि उसका एक क्रूप जला हुआ चेहरा था, इस लोग उससे डरते थे। क्वेश्चन थर्ड है कि व्हाट एग्जाम्पल डिड मिस्टर लैम गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ। करें कि मिस्टर लैम क्या उदाहरण दिए बढ़ते हुए जीवन के बारे में, क्योंकि जीवन को कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में उन्होंने क्या उदाहरण दिए। बाबू, मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर। मिस्टर लैम ने उदाहरण देते हैं ऑफ अ फ्लावर, एक फूल का, एंड वीड, जंगली घासों का। ही टेल्स बताते हैं डैट की ए वीड इज आल्सो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, क्योंकि अभी जो जंगली घास है वो भी क्या है, एक हरा बढ़ते हुए पौधे हैं। एज इज अ फ्लावर, जैसा कि एक फूल है। सो एज वीड इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज अ फ्लावर, तो जंगली घास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक फूल है। इन द सेम अवे, ठीक उसी प्रकार ही, मतलब डेयरी इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज ऑल अदर्स, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट, भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य लोग हैं। जिस प्रकार एक फूल जितना महत्व है पूर्ण है, ठीक उतना ही एक क्या है, जंगली घास भी महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी जीवन, आपका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य लोगों का है। तो हम छोटे हैं कि काले हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड इस बात पर करती है कि मैं अंदर से कितना मोटिवेटेड हूं अपने लाइफ के प्रति। अगला क्वेश्चन बाबू कि हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेटेड डेयरी बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेयरी वन बॉडी। अब वो करे कि मिस्टर लैम डेयरी को कैसे मोटिवेट किए, बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डेयरी वन बॉडी, उन्हें डेयरी के खुद के शरीर के अंगों का उदाहरण देकर उसे कैसे प्रेरित किए, कैसे मोटिवेट किए। मिस्टर लैम मोटिवेटेड डेयरी, करें कि मिस्टर लैम ने डेयरी को मोटिवेटेड किया बाय सेइंग यू हैव टू आर्म्स, उसने कहा कि आपके पास दो हाथ हैं, टू लेग्स दो पैर है, एंड ईयर्स दो कान है, आईज दो आंख है, ए ब्रेन एक मस्तिष्क है, एंड अ टंग और एक जीभ है, एक्सेप्ट द बर्न फेस, तो जले हुए चेहरे के सिवाय, ठीक है तुम्हारा चेहरा जल गया, उसके बाद आपके पास दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है, एक जीभ है ना, एक दिमाग है, इतना सी चीज तो है ना। आगे यू विल गेट ऑन द अवे यू वांट, कि यू विल गेट ऑन द, इस तरीके से यू वांट, आप चाहते हो, लाइक ऑल द सबकी तरह, एंड इफ यू चूज इट, आप चाहो तो, सेट योर माइंड टू इट, यदि अपना दिमाग उस पर लगाओगे तो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। ऑल द रेस्ट बाबू, ऑल द रेस्ट है ना, यहाँ ढक गया है, ऑल द रेस्ट, इसका प्रयोग करेंगे बाबू है ना, ऑल द रेस्ट है ना, लिख लीजिएगा ऑल द रेस्ट। तो वही चीज करे, यदि तुम सोच लोगे तुम सबसे बेहतर कर सकते हो, यदि तुम दिमाग में ठान लेते हमें कुछ करना है तो। चलिए दिया है कि व्हाई वाज डेयरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, इसलिए कहा जाता है कि बार बार कोशिश करेंगे ना किसी एक गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को, यदि आप चाहें कि एक बार में तुरंत उसको सही रास्ता पला दें तो थोड़ा मुश्किल होगा है ना, लेकिन यदि हम बार बार उस बात को समझाते रहेंगे तो कभी ना कभी उसका दिमाग क्लिक करता है, वो सही रास्ता पर आ जाता है। तो एक लंबी चौड़ी बहस के बाद डेयरी है ना मिस्टर लैम से प्रभावित होता है और वो जीवन का सार को समझता है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। बाबू कि मिस्टर लैम पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि श्रीमान लैम का जो सकारात्मक व्यवहार था जीवन के प्रति, हिज अवे
उस तरीके से ऑफ लिविंग जीने का, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब मित्रवत व्यवहार किए, एंड और फाइनली अंततः ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, वो अपना जीवन जीना चाहते थे। दीज और द क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब, करे कि उन जो मिस्टर लैम्ब के गुण थे, लैम्ब दैट अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम, करे बाबू कि लैम्ब दैट अट्रैक्टेड, आकर्षित टुवर्ड्स हिम, उनकी ओर। बाबू व्हाट डिड डेरी फाइंड, डेरी क्या पाया, व्हेन जब ही रीच्ड टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, जब वह मिस्टर लैम्ब के बगीचे में पहुंचा तो उसने क्या पाया। देखो बाबू, व्हेन जब डेरी रीच टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब उसने मिस्टर लैम्ब के बगीचे में पहुंचा तो ही नोटिस, तो उसने देखा, दैट की मिस्टर लैम्ब केप्ट हिज गेट ओपन, वो अपना दरवाजा खुला रखते हैं, एंड अवर डिड नॉट हैव कर्टेन इन हिज होम, और अपने घरों पर अपने जो विंडो होता है उस पर पर्दा नहीं लगाते हैं, है ना। और हम लोग क्या है कि अगर बगीचा है जो भी है, थोड़ा एक बच्चा खेलने जाएगा तो भगा देते हैं लोग, है ना। तो थोड़ा सा व्यवहार दिखाता है कि अब कितने अंदर से नेक दिल इंसान है। ठीक है, तो ये बाबू हमारा चैप्टर रहा, है ना। सप्लीमेंट्री में एक चैप्टर और है ना, जो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा सप्लीमेंट्री का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाबू आप बोर्ड के लिए, है ना, अच्छे से तैयारी करिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आने की 100% गारंटी है कि इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो अब इससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।